सर, ये मैडम बाकी मैडम से भी ज्यादा खूबसूरत है। वेटर की बात सुनकर आयुष चौंक गया। आयुष ने अपनी पत्नी दिया की ओर देखा, जो उसे उग्र निगाहों से देख रही थी। इससे पहले कि आयुष कुछ बोल पाता, दिया ने वेटर को इशारा किया और पूछा, क्या आपके सर पहले भी कोई मैडम लाए हैं? आपने कैसे कहा कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ? इससे पहले कि वेटर कुछ बोल पाता, आयुष ने गुस्से से वेटर की तरफ देखा। हो सके तो इस वेटर का उसकी पत्नी के सामने ही सिर कलम कर देगा, लेकिन ऐसा करने से परेशानी बढ़ेगी। आयुष बहुत गुस्से में है। उसे पहले पता नहीं था कि रेस्टोरेंट के वेटर इस तरह ग्राहकों की प्राइवेसी को खत्म करते हैं। जैसे ही वेटर दूसरे काम के बहाने चला गया, आयुष ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, यह आदमी हमेशा ऐसे ही बात करता है। मेरा मतलब है कि बेकार मजाक करता रहता है। शायद वो कहना चाहता था कि आसपास के सभी लोगों की तुलना में तुम ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन सही से नहीं बोल पाया और बोल बैठा, दूसरी लड़की ले आया हूँ। और तुम्हारे मन में शक पैदा हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आएगा और कहेगा कि वो मजाक कर रहा था। दिया ने अपने पति की ओर देखा और कहा, वो मैं देख लूंगी, अब जल्दी से खा लो। आयुष सांस नहीं ले पा रहा था। उसका दिल डर से कांप रहा था। वो दिया से बहुत डरता था, पर उसे प्यार भी बहुत करता था। वो जानता है कि अगर उसने इसे नहीं सुलझाया तो उसका परिवार बिखर जाएगा। किसी तरह उसने कहा, एक जरूरी कॉल आया है, मैं अभी आता हूँ। आयुष मैनेजर के कमरे में गया और गरज कर बोला, किस तरह का वेटर रखा है? मेरी पत्नी के सामने मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। और अपने वेटर से कहो कि मेरी पत्नी को सब कुछ समझा दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। तभी पीछे से आवाज आई, देखूंगी तो मैं आपको, आप घर तो चलो। आयुष चौंक गया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैडम को तो संभालिए, हमें बाद में देख लीजिएगा, अब बिल भर दीजिए। आयुष ने बिल भर दिया और देखा उसकी पत्नी गुस्से में बाहर निकल रही है। आयुष दिया के पीछे दौड़ा। दिया ने रिक्शा रोका और आयुष को उठने का मौका दिए बिना रिक्शा चालक से कहा, अंकल चलिए। आयुष ने दिया की आवाज सुनी और महसूस किया कि वो रो रही है। मास्क की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आयुष ने देखा कि दिया उसे अकेला छोड़कर ही जा रही है। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और दूसरे रिक्शा के साथ निकल पड़ा। उसने घर जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से लगा हुआ था। उसने अपनी जेब में देखा, सौभाग्य से आज उसके पास घर की चाबी थी। उसने दरवाजा खोला और कमरे के करीब गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पर चिल्ला रही है। आप सही कह रही थी, मेरा पति भी तेरे पति जैसा है, कोई अच्छा नहीं है, सब एक जैसे हैं। आयुष को मैं कितना अच्छी तरह से जानती थी, मुझे कितना विश्वास था, पर देखो थोड़ा नाटक करते ही उसका सारा कुकर्म बाहर आ गया। आयुष मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने वेटर को ये बातें पैसे से बताई या उसने सच कहा। नहीं तो मैनेजर के कमरे में जाकर बदतमीजी नहीं करता, मैं तो बर्बाद हो गई। आयुष ने खामोश चेहरे के साथ कमरे में प्रवेश करते ही दिया के पास में रखी फूलदान हाथ में उठाते हुए कहा, एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी। तुम सब भूल गए हो ना? तुमने मुझसे किया वादा तोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ घूमते हो। न जाने और कितने कुकर्म किए हैं। मैं आज अपने पिता के घर जा रही हूँ। दिया की बात सुनने के बाद आयुष अंदर आते हुए कहता है, तुम इस फूलदान से मेरे सर में छोटा सा घाव कर सकती हो या मेरे पैर से थोड़ा खून निकाल सकती हो, पर हड्डियां तोड़ने के लिए तुम्हें ये चाहिए। तो उसने पलंग के कोने से एक मोटी छड़ी निकाली और दिया को दे दी। दिया ने हाथ में डंडा लिया और आयुष को विलेन की नजर से देखने लगी। आयुष ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे सजा दो। दिया के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या तुम सच में दूसरी लड़कियों के साथ घूमते हो? आयुष ने सिर उठाकर कहा, इतनी छोटी सोच के साथ तुम मेरे साथ घर कैसे कर सकती हो? तुमने किसी से झूठ बुलवाया, तुम क्या देखना चाहती थी? ऐसी बातें सुनकर मेरे चेहरे का भाव कैसा है? मैं सच में ऐसा हूँ कि नहीं? दिया के हाथ से डंडा गिर गया और उसने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैंने वेटर को पैसे दिए हैं? आयुष ने अपने सहमे हुए चेहरे को ठीक किया और कहा, वो आदमी मुझे करीब 4 साल से जानता है। वो मेरे चरित्र को अच्छी तरह से जानता है। मैं महीने में 20 दिन उस रेस्टोरेंट में जाता हूँ। जब मैं अकेला जाता हूँ तो तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ, और जिसको तुमने पैसे देकर झूठ बुलवाया वो डरकर मुझे फोन करके पूछता है कि क्या मेरे और मेरी पत्नी के बीच कोई परेशानी है या नहीं। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, पर मैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जानने के लिए तुमने उसे जो कहा वही करने को कहा। मुझे पता था कि अगर मैं उठा तो शक के साथ पीछे पीछे तुम भी आओगी, इसलिए मैंने मैनेजर से बदतमीजी की, ऐसा नाटक किया ताकि लगे मैं फंस गया हूँ। मेरी बीवी मुझ पर शक करना चाहती है, क्या मैं इसे बेकार जाने दे सकता हूँ? दिया रोने लगी और आयुष को गले से लगाकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। आयुष ने दिया के सर पर हाथ रखा और हंस पड़ा। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी पत्नी बहुत सीधी सादी है, वो वही करती है जो वो कहती है। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं,
कभी कभी ऐसा किया करो। कभी मेरे किसी फीमेल कलीग ने मुझे लंच ऑफर किया और मैं चला गया तो चुपके से मेरे बारे में पूछताछ करना। ये सुनकर दिया जोर जोर से हंस पड़ी और सर झुकाकर कहा, मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। अगर तुम्हारी किसी से दोस्ती भी है तो भी उससे दूरी बनाकर रखोगे। और याद रखना, तुम्हारी एक पत्नी है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। आयुष ने उत्तर दिया, सिर्फ पत्नी नहीं, पूर्णिमा का चांद की तरह सुंदर पत्नी है। इसके अलावा मेरे जैसा काला कौवा किसी और को नहीं देखेगा। ये सुनकर दिया जोर जोर से हंस पड़ी। दिया की इतनी खूबसूरत मुस्कान आयुष के दिल को सुकून दे रही थी, जिसके लिए वो सैकड़ों साल धरती पर रहना चाहता है।